रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी तो हुई है, और तकलीफ उससे कहीं बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी फिजा, मैंने अम्मा को बहुत समझाया, लेकिन और मैंने तुम्हें भी वार्न किया था कि अम्मा को शिकायत का मौका मत देना। आप भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, देखो अपनी बहन का बुरा करते करते तुम्हारे अपने साथ बुरा हो गया ना। जो असल मुजरिम है वो तो इस वक्त अयाशी कर रही है, और मुझे कब तक सजा मिलती रहेगी ऐसे? तुम्हें सजा कोई नहीं दे रहा है, ये तुम्हारी अपनी सोच है। जब तक नेगेटिव सोचोगी तो पॉजिटिव कैसे होगा तुम्हारी जिंदगी में? हम जा कहाँ रहे हैं अभी? जुनेद के ऑफिस आ रहे हैं। भाई वो सबा नजर नहीं आ रही, क्या वो खाना नहीं खाएगी? नहीं, उसे कमरे में दे दिया है भाई, मैंने ही मना किया है। हिलेगी जुलेगी तो कहीं रखने का जोड़ ना हिल जाए। और बात सुनो मियाँ, हमारी बहू कहाँ है? अबू वो उससे मैंने मना किया है। शक्ल दिखाने के लिए बीपी हाई हो जाता है उसकी शक्ल देखकर। कमाल खातून हो तुम भी, शाहाना। अरे इस घर की बहू है वो, उसे अब यहीं रहना है। कब तक कमरे में बंद रखोगी इसको? आप फिक्र ना करें, जहाँ का खमीर है वहां पहुंच जाएगा बहुत जल्द। देखो तुम फिर शुरू हो गई शाहाना, तुम्हें इस घर में फसाद फैलाए बगैर चैन नहीं आता। फसाद की जड़ मैं नहीं हूं, आपकी बहू गुनाह की बोट है। आप बर्दाश्त कर सकते हैं इसे, मैं नहीं। क्या तुम? अबू अम्मी, आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इसका सहरा भी तुम्हारे ही सर जाता है बेटा। ना तुम उसे यहाँ लाते और ना हमारे घर से इज्जत और सुकून रुखसत होता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये चकचक जो है ना, इस घर में कोई बहुत बड़ा तूफान लेके आएगी, तभी तुम्हें चैन आएगा। खा चुका मैं खाना। अबू तुम कहाँ तुम दबा के भाग रहे हो? बैठो, खाना खाओ सुकून से। चेहरा देखो जरा अपना, चूजे की तरह निकल कर आ गया है। तुमने अपनी सेहत और अपना मुस्तकबिल दोनों तबाह कर लिया है। खाना खाओ। अपनी इन फजूल सोचों से जितनी जल्दी जान छुड़ा लोगी ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आप तो मर्द है ना, आपको क्या पता मैं किस अज़ियत से गुजर रही हूँ। हाँ, एक भागी हुई लड़की की बहन के नाते। मैं भी इसी माशरे का फर्द हूँ, सब कुछ महसूस करता हूँ। मेरे लिए बिल्कुल भी अहम नहीं है कि कौन घर से भागा है और क्यों भागा है। ये कहना बहुत आसान है यासिर, जिस पे गुजरती है ना उसी को पता चलता है बस। मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना, तो अपनी बहन को जज करने की बजाय उसे डिफेंड करता। फिर तो आप अजूबा ही लगते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर आप खुश भी रहना चाहते हैं ना, तो लोग आपको कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो हमेशा बेचैन ही रहते हैं। एनीवेज, तुम 2-4 दिन अपने अब्बा के यहाँ सुकून करो, मैं कल से ही फ्लैट देखता हूँ। हाँ जुनेद, हम तुम्हारे ऑफिस के ही बाहर हैं। हाँ बस आ रहे हैं। ओके चलो। उठा ही नहीं रहा, चीप खब्तुल आवाज इंसान है जुनेद। ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है इसका, रात के 9 बज रहे हैं। रह कहां गया ये? जिंदगी हराम कर दिया। कभी जिंदगी में ये औलाद ने भी सुख का सांस लेने दिया। अरे फिजा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहे जीती रहे। तभी मैं कहूं कि तुम्हें देर क्यों हो गई? जी अब्बा, मैं इसी को लेने के लिए गया हुआ था और फोन भी डेड हो गया था। अजीब अहमक आदमी हो यार, तो कम से कम मुझे फोन करके बता तो देते। अंदाजा है कि तुम्हारा बाप कितना परेशान हो रहा होगा यार। सास कैसी तुम्हारी? ठीक है,
यासिर नजर नहीं आ रहा। यासिर साथ नहीं है तुम्हारे? वो कल शाम में आएगा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे रहेगी। नहीं, यहाँ पे क्यों रहेगी? मेरा मतलब कि अपने घर में अपने शौहर के साथ क्यों नहीं रहेगी ये? वो दरअसल ये लोग कराची शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसको घर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक ये हमारे पास रहेगी। भाई आप अब्बू को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? तुम चुप करो ना, मैंने क्या समझाया था तुम्हें? क्या बात है, क्या चीज छुपा रही है, बताओ ना। कुछ नहीं अब्बा, ऐसी ही बोलती रहती है। मैं नहीं बोलती अब्बू, दुनिया बोलती है कि मैं घर से भागी हुई लड़की की बहन हूँ। इसीलिए मेरी सास ने मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाला है। मैं नहीं बोलती अब्बू, दुनिया बोलती है कि मैं घर से भागी हुई लड़की की बहन हूँ। इसीलिए मेरी सास ने मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाला है। शक्ल की तो प्यारी हो, इसीलिए शायद मेरे बेटे को फंसा लिया, लेकिन तुम्हारा किरदार बहुत खराब है। अगर किसी अच्छे खानदान की होती तो ऐसी नीच और घटिया हरकत कभी भी ना करती। तुम अपने हवास खो रही हो और एक थप्पड़ ही तो मारा है। क्या तुम्हारी अपनी माँ ने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, कभी थप्पड़ नहीं मारा तुम्हें? यहाँ क्या कर रही हो? वो भागने का इरादा है किसी के साथ? वो मैं ऐसे खुली हवा में आ गई। हवा? आइंदा मैं तुम्हें यहाँ दरवाजे पर या खिड़की पर खड़ा बना देखो। अपने कमरे में रहो। चलो जाओ जाओ। सुबह से यासिर को ट्राई कर रहा हूँ, मेरा फोन उठा नहीं रहा है, कभी बिजी कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि नाराज है मुझसे, क्या मसला है उसके साथ। अब्बा क्या हो गया? वो क्यों हमसे नाराज हो? मैंने रात को ही आपसे कहा है कि यासिर से बात हुई है, वो हर सूरत में फिजा का साथ देगा। आप क्यों बिला वजह टेंशन में? क्या सोच रहे हैं? उस लड़की का कोई अता पता मिल सकता है? कौन सी लड़की? मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसे आज से 19 साल पहले तुम्हारी बदनसीब माँ ने पैदा किया था।
यासर से पूछो, उसे पता होगा, आधा पता उसका। अब्बा क्या करना है उसके एड्रेस का? छोड़ दें, भूल जाएं। उस लड़की की वजह से मेरी फिजा की सास फिजा से बदगुमान हो रही है। बावताज उस लड़की का हमारे ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत से चुकाया जा सकता है। अब आप जानते हैं बहुत मुश्किलों से आपकी तबीयत बेहतर हुई। आपने दोबारा से वही सब बातें सोचना शुरू कर दी। सिर्फ और सिर्फ उससे किसी तरह बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है, तुम्हारा खून जोश क्यों नहीं मारता, क्या हो गया तुम्हें? अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं ना मुझे, मैं एक्सट्रीमिज्म का कायल नहीं। और आप प्लीज नमाज पढ़ा कर सुकून की दुआ किया करें अपने लिए। नमाज तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन दुआ में सिर्फ मरियम की मौत मांगता हूँ अल्लाह से। मैं तो भाई आपकी औलाद की मनमानियों से बड़ी तंग आ गई हूँ। अभी कल उसे चोट लगी है और वो कॉलेज जाने की जिद कर रही है। समझा समझा कर थक गई, लेकिन वही मुर्गे की एक टांग। जिद में दोनों बच्चे तुम पर ही गए हैं। अब अगर जा रही है तो जाने दो उसे। तो मैंने कौन सी जंजीरें डालकर रखा है? मैं तो उसकी भलाई का ही सोच रही थी, लेकिन आप समेत आपकी औलाद की भलाई के बारे में सोचना कम से कम इस घर में बहुत बड़ा जुर्म है। भाई बहुत बोलती हो तुम भाई। मैं उमैर से कह देता हूँ, वो छोड़ आएगा गाड़ी। कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी बुखार की टैबलेट्स हैं, रात से मरियम की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी तबीयत नहीं, तरबियत खराब। तुम क्यों बावले होकर घूम रहे हो? मैं उसे मेडिसिन देती हूँ। यहाँ रख दो मेडिसिन, खुद खा लेगी वो, लूली लंगड़ी नहीं है। बीवी की खिदमतें छोड़ो, बहन को कॉलेज छोड़ कर आओ। लेकिन सबा के तो पाँव में चोट लगी हुई है। तो क्या करूं, तुम्हारी तरह उल्टी खोपड़ी की है, माने तब ना। रख दो इसे, जाके छोड़ कर आओ बहन को, इसका जरूरी टेस्ट है। जी अच्छा। जाना क्यों करती है तुम ऐसा? ये दवा तो ले जाने देती तुम उसे। आप उसके ज्यादा हमदर्द ना बने, ऐसा ना उसके साथ आपकी क्लास भी ले लो। आपकी मनमानियां बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने, अब बस। आप कब आए? अभी अभी। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत डाउन लग रहे हैं। कुछ नहीं, वो अम्मा आ गई हैं कराची हैदराबाद से। क्या? अगर उनको आना था तो मेरे साथ ही आ जाती। वो कोई अच्छा मकसद लेकर नहीं आई यहाँ पर। तुमने सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया फिजा। अब मुझे बताओ मैं कैसे समझाऊं अपनी जिद्दी माँ को? पहले तो आप मुझे समझाएं कि आखिर बात क्या है।
वो मुसलसल मुझ पर तुम्हें छोड़ने के लिए दबाव डाल रही है। तो छोड़ दे मुझे, मान ले अम्मी की बात। क्या हो गया फिजा? तुम्हें कोई बात बताना अजाब को दावत देने वाली बात है। मुझसे क्या चाहते हैं आप? थोड़ा सा सब्र, बर्दाश्त, समझदारी कर सकती हो क्या ये सब? ये बोले ना आप कि मैं अंदर ही अंदर घुट के मर जाऊं, बस। कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का, जा रहा हूं मैं। अच्छा रुकिए ना आप। यासिर, आप तो बिल्कुल लड़कियों के जैसे नखरे करते हैं। इतनी सी बात की जैसे कोई गोला मारा हो मैंने आपको। बताएं मुझे क्या बात है बस। देखो, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आगे जाकर हमारे लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी तो हमें एक दूसरे का साथ देना है, समझी तुम? जी, तो क्या आप अपनी अम्मी के सामने इस तरह खड़े रहेंगे? अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं सब कुछ झेल लूंगा। दोगी मेरा साथ? क्या बात है? 11 बज रहे हैं, तुम्हारी सुबह नहीं हुई अभी तक? यहाँ भी सो रही हो? वो मुझे बुखार हो रहा है अम्मी। अम्मी? खबरदार जो मुझे अम्मी कहा तुमने। ये सिर्फ मेरे बच्चों का हक है, तुम जैसी लड़की का नहीं। क्या हवन्नकों की तरह देख रही हो? चलो किचन में। किचन में? क्यों? किचन में कोई जंग छिड़ी हुई है जो तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां उड़ गई? काम काज देखो किचन में। इस तरह बिठा के मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाऊंगी मैं तुम्हें। जी, मैं आती हूँ। आती हूँ क्या मतलब? मेरे साथ चलो। ये नशइयों की तरह क्या है तुम्हें? क्या हो गया है? अरे चलो ना, चलो। क्या गोंद लगा के बैठी हुई है यहाँ पर पाँव में? चलो। अरे उसने तो कभी छींक तक नहीं मारी थी मेरी मर्जी के बगैर। लड़की ब्याह कर ले आया वो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे अब्बू का फैसला था। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। बड़ी भोली बानो हो तुम तो, अपने बाप की मर्जी के बगैर कुछ करती ही नहीं हो। अरे चलत्तर जाके ना किसी और को दिखाना, मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला तुम्हारी इन हरकतों का। आप अपनी खुद साख्ता नफरत में मुब्तला माँ है जो अपनी अना के लिए अपनी औलाद का भी घर तबाह कर सकती है। बस बंद करो अपनी, और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें एक मिनट भी अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो बंद करो इसे। बात तो सुने अम्मी। दिमाग खराब करके रख दिया। अम्मी मेरी बात तो सुने। यासिर को तो आने दे। निकलो, चलो। अम्मी यासिर को निकलो यहाँ से। क्या बात है, खैरियत है? यहाँ पे क्यों टहल रही? जी वो ऐसी ही वॉक कर रही थी मैं। यासिर आया था ना, क्या कह कर गया वो? कुछ नहीं अब्बू, वो ऑफिस जाने से पहले बस ऐसे ही इधर आ गए। हाँ, तो तुम्हें लेकर कब जाएगा? अभी तो नहीं बताया। तो फिर तुम उसे बता देना कि मैं मजीद तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारी यासिर से शादी हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? सारी जिंदगी सारी उम्र यहाँ पे रही हो, और अब शादी के बाद यासिर का घर ही तुम्हारा घर है। जी। जल्दबाजी में मैं यासिर को कहना भूल गया, उसे फोन नहीं कर सका। बहरहाल फोन करके उसे मैं बता दूंगा, तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। शाम तक अपना सामान पैक कर लेना। ठीक है। अच्छी मुसीबत है ये। वहां पर जाऊं तो साल साल भर रहने नहीं देती, और यहाँ पर अब्बू को मेरे चलता करने की फिक्र है। इससे अच्छा मैं दुनिया से ही चली जाऊं।
सबकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। क्या कर रही हैं आप? रिसाला पढ़ रही हूँ। नजर तो आता है आपको? मुझे तो नजर आता है, लेकिन शायद आपको नजर नहीं आता। बहू की तबीयत खराब है और आपने उसे किचन के कामों में लगाया हुआ है। शुक्र करे फांसी नहीं लगाती है, वैसे दिल तो मेरा यही करता है। खुदा को मानो शाहाना, क्यों इतनी पत्थर दिल हो गई हो? अरे हम भी बेटी वाले हैं भाई। खबरदार, जो आपने मेरी मासूम बेटी को उस घर से भागने वाली के साथ जोड़ा। तुम्हें समझाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम। तो ये मुश्किल तरीन काम क्यों करते हैं आप? लेकिन आपको तो खामखा अपनी नाक हर बात में घुसाड़ने की आदत है। जाओ किचन में जाओ, उस बच्ची को उसके कमरे में भेजो और कुछ दवा वगैरह खिलाई उसे कि नहीं? मरेगी नहीं, मामूली बुखार है और दवा खुद ले लेगी वो। आपको उसकी फिक्र में घुलने की जरूरत नहीं है। लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। करें करें चाहे करें चाकरियां। आप फिर यहाँ टपक पड़े। अरे आप यहाँ पे? व्हाट अ कोइंसिडेंस। ज्यादा अंग्रेज की औलाद बनने की जरूरत नहीं, मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए ना। एक्सक्यूज मी, मैं कोई इतना फारिग इंसान नहीं हूँ कि लड़कियों के पीछे घूमना शुरू कर दूँ। मुझे दुनिया जहान के फारिग, बल्कि अकल से भी फारिग इंसान लगते हैं आप। देखिए मेरी बाइक खराब हो गई थी, मैं उसको देख रहा था, आप पता नहीं क्या समझ रही हैं। मुझे तो आपकी नीयत भी खराब लगती है। वैसे पाँव कैसा है आपका? ठीक है मेरा पाँव, और इसमें जूता भी बहुत भारी है, जो अगर किसी के सर पे पड़े ना तो दिन में तारे दिखा दे। देखिए आप अजीब सी बातें किए जा रही हैं। मैं आपको कह रहा हूँ मेरी बाइक का मसला हुआ है, मैं आपके पीछे नहीं आया हूँ यहाँ पे।
आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे किसी का पीछा करना अच्छी बात है। आप समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैंने सबा कौन है ये लड़का? आइए बहन जी, आइए, तशरीफ लाइए। बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाई हैं। आपको देख के मिल के बहुत खुशी हुई। बैठे। बस बस रहने दो। मगर मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे जैसे तुम लोगों ने मेरे मासूम बेटे को घेर कर अपनी इस खुर्राट लड़की की मेरे बेटे से शादी कराई है ना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे खुदा लगती कहती हूँ मैं। क्या सोचकर तुम लोगों ने अपनी सवारा लड़की का निकाह मेरे इस मासूम बच्चे से पढ़वाया था? अम्मा, क्या हो गया आपको? बस बस चुप करो तुम। अरे इन लोगों ने तो तुझे काठ का उल्लू बना रखा है, काठ का उल्लू। मगर मेरे होते हुए ना ये मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? ये रिश्ता अब मजीद बरकरार नहीं रह सकता, इसलिए मैं फिजा का तलाकनामा साथ लेकर आई हूं। ये पकड़। चल यासिर। अब्बू, अब्बू आप ठीक तो है? अब्बू, अब्बू आप ठीक तो है? अब्बू, अब्बू, अब्बू आप ठीक तो है ना? कौन है भाई तुम? और मेरी बहन के साथ यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मेरी सिस्टर इन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, वो अभी तक बाहर नहीं आई थी, तो मैं उसके बारे में पूछ रहा था। ओके, सॉरी, शायद मैं कुछ ओवर रिएक्ट कर गया। नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। मैं चौकीदार से पूछ लेता हूँ। एनीवेज, नाइस मीटिंग यू। तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना कि ये तुम्हारी क्लासमेट का भाई है। मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। कैसे बताती? आप आते शुरू हो गए। हर एक को अपनी तरह समझा हुआ। सबा, तो फिर मैं हेलो, किधर घूमे? मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं है। किन सोचों में है? हाँ, मैं मरियम के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो बच्ची सुबह से शाम तक कामों में लगी रहती है, ना किसी से कुछ कहती है ना मांगती है। पता नहीं क्या परेशानी है उसको। परेशानी नहीं, सजा है उसे। ऐसी लड़कियों को ऐसे ही नतीजे भुगतने पड़ते हैं। दुनिया कुछ कहे या ना कहे सईद साहब, इनको अपना ज़मीरी जिंदा दरगोर कर देता है। इतनी बेदर्द क्यों हो जाती हो तुम उसके बारे में? अरे वो भी इंसान। रहने दे, वो सिर्फ एक बेशरम और बेहया लड़की है। आपके लिए बेहतर ये है कि अपनी सोचें उस पर जाया करने के बजाय मेरी बात पे ध्यान दे कि मैं क्या कह रहा हूं। हटो सामने से। दीवार बन के खड़ी हो गई। कहाँ है तुम्हारा बाप? बुलाओ उसे। बात करने आई हूँ मैं उससे। अम्मी मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरे क्या सुनो बीबी, मैं तुम्हारी बात? मैं तो तुम्हारे बाप को सुनाने आई हूँ अपनी बात।
बुला उसे, कहाँ है वो? अब अब्बू घर पे नहीं है अम्मी। वाह भाई वाह, बड़ा दलेर है तेरा बाप। अरे घर से भागी हुई लड़कियों का बाप तो घर में मुंह छुपा के बैठा रहता है? और वो सीना तान के बाहर निकल गया, कमाल कर दिया भाई उसने तो। अम्मी अम्मी आप मुझे थप्पड़ मार ले, बल्कि मुझे जान से ही मार दे, लेकिन मेरे गरीब बाप पे रहम का है। वो आपके चलाए हुए तीर अपने सीने पे नहीं खा सकते अम्मी। अरे अगर ऐसे बाप तू जैसी लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया ना, तो उनकी माशरे में भी इज्जत बनी रहे और खुद की नजरों में भी। इसमें मेरे बाप का क्या कसूर है अम्मी? आपको मुझे तलाक दिलवानी है ना, दिलवा दे, लेकिन प्लीज मेरे बाप को जलील मत करे, खुदा के वास्ते मत करे। देखो बीबी, मैं नरम दिल की हूँ ना, इस वजह से जा रही हूँ। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, ये बात अभी इसी वक्त खत्म कर दे। तलाक मांग ले मेरे यासिर से। चल अच्छे। अपना